Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the virus, and this topic belongs to chapter 2 of class 11. So let's start. Virus is a nucleoprotein entity. तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब ये हुआ कि प्रोटीन अगर न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए के साथ अगर वो अटैच्ड होता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोटीन अगर डीएनए या आरएनए के साथ अटैच्ड होगा उसका स्ट्रक्चर तो उसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का काम क्या है कि जो वायरस जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, मतलब वो जहाँ भी अनदर ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में वो सर्वाइव करता है, उसके लिविंग सेल से सिंथेटिक मशीनरी को वो यूटिलाइज करता है। मीन्स क्या हुआ कि जो भी लिविंग सेल्स में जो कुछ भी बना हुआ है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसको वो यूटिलाइज करता है अपने लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। वायरस की मल्टीप्लिकेशन के लिए वो सिंथेटिक मशीनरी को यूटिलाइज करता है, क्योंकि वायरस जो है ना तो उसका में ग्रोथ है ना वो डिवीजन है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करता है। और वो जो मल्टीप्लाई करने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए, वो जो सिंथेटिक मशीनरी चाहिए, वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रहता है उसके लिविंग सेल से वो ले लेता है, और ये इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। वायरस को जो है सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप में जो है टैकासी एंड रॉविल्स ने 1933 में देखा था, और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टैनले ने 1946 में देखा था। वायरस के न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर के बारे में डिस्कवर्ड किया था बाउडेन एंड पिरी ने 1936 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में कई बार एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स या किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो वायरस का जो न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर है वो बाइडेन या पिरी ने 1936 में उसे बताया था, डिस्कवर्ड किया था। अब फीचर्स ऑफ वायरस के क्या क्या फीचर्स हैं? तो एट फर्स्ट क्या है कि वायरस ग्रो नहीं कर सकता। कहाँ ग्रो नहीं कर सकता? तो नॉन लिविंग कल्चर मीडियम में वो ग्रो नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है, इट रिक्वायर्स लिविंग सेल्स। उसको जो है मेटाबॉलिज्म और मल्टीप्लिकेशन के लिए लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो अपना जो है लिविंग सेल में जो बनाया सिंथेटिक मशीनरी है उसको वो वहाँ से ले सके और उससे वो अपना मेटाबॉलिज्म और मल्टीप्लिकेशन कर सके, इसलिए उसको लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या हुआ कि जो एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है और उससे वो अपना रिक्वायरमेंट पूरा करता है तो उसको कहेंगे पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ये हुआ कि वायरस क्या है कि जब तक कि वो होस्ट के बॉडी में नहीं एंटर करेगा तब तक उसका जो है लाइफ साइकिल वो कंप्लीट नहीं होगा। ना लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा ना वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा। तो उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट का बॉडी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। तो इसी को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट इज़ इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। अगर होस्ट सेल के बाहर जो है वायरस को इनर्ट कहा गया। इनर्ट मतलब क्या हुआ कि उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी तरह के कोई भी मैकेनिज्म्स नहीं होगा, तो होस्ट सेल के बाहर उसको इनर्ट कहा गया है। और वैसा वायरस जो इनर्ट हो, जो होस्ट सेल के बाहर हो, उसको वायरॉन कहते हैं। ओके, ये जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज्ड है, मतलब वो क्रिस्टल के फॉर्म में है और वो स्टोर्ड होता है इनडेफिनिटली, मतलब वो स्टोर्ड रहता है। इसमें जो होता है वायरस को जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है वो क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि वो बायोसिंथेटिक मशीनरी किसका यूज़ कर लेता है, वो लिविंग जिस भी होस्ट के बॉडी में रहता है उसके लिविंग सेल से अपना काम चला लेता है, इसलिए उसका अपना जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसमें वो एब्सेंट है। देयर इज़ अ नो सिस्टम टू लिबरेट एनर्जी। इसके पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि वो अपना एनर्जी को लिबरेट कर सके, उसको बाहर निकाल सके। वायरस कभी ग्रो नहीं करता, ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। इट डज नॉट डिवाइड और रिप्रोड्यूस लाइक टिपिकल ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो है जैसे कि और ऑर्गेनिज्म में जो डिवाइड करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं उस तरीके से वायरस नहीं कर सकता। उसको क्या करना होगा, इंस्टीट इट मल्टीप्लाइज बाय, ये तभी मल्टीप्लाई करेगा बाय इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन ऑफ इट्स पास्ट यूजिंग होस्ट मशीनरी। मतलब कि वायरस तभी मल्टीप्लाई कर पाएगा जब वो होस्ट के बॉडी में रहेगा और होस्ट के बॉडी से, होस्ट के सेल, लिविंग सेल से वो
जो है मशीनरी को यूज़ करेगा, मतलब जो भी सिंथेसिस होगा उस सेल के होस्ट के सेल में जो भी सिंथेसिस होगा उसका वो यूज़ करके ही उस मल्टीप्लाई अपने आप को अपना मल्टीप्लाई कर पाएगा और वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। अब है कि वायरस रिक्वायर्स वेक्टर फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। जैसे कि एक होस्ट है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बॉडी में जाने के लिए वायरस को किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेक्टर। जैसे हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही वायरस को एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाने के लिए वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और ये इसी को कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल इज सच एज वेक्टर, जैसे कि प्लाज्मिड, जिसके हेल्प से वो एक जगह से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। अब है साइज है, तो वायरस का जो साइज है वो बहुत छोटा से बहुत बड़ा भी होता है। तो छोटा में क्या है, जैसे 10 नैनोमीटर, जिसमें कि फूट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल के फूट और माउथ में जो वायरस रहता है वो 10 nm का होता है। 30 × 17.5 nm जो है इन जो टोबैको मोजाइक वायरस का साइज है। बीट येलो वायरस है जिसका कि 1250 × 40 nm वह है। और सूडोमोनास पीएफ जो है जिसका कि साइज है 1300 × 6 नैनोमीटर। ये सारे वायरस क्या हैं, बहुत छोटे हैं। और जो लार्ज वायरस होता है जिसका साइज 1 μm है, जिसके अंदर की 2500 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसे जो है डिस्कवर्ड किया है क्लेवरी एंड एबरगेल ने 2030 में। एग्जाम्पल क्या है, इसको मेगा वायरस करते हैं क्योंकि इसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर 2500 जीन्स प्रेजेंट्स हैं। नाउ द सेप क्या होता है? सेप मेनली 3 शेप्स का होता है, 3 शेप्स प्रेजेंट होता है। एक होता है हेलिकल, मतलब इलोंगेटेड बॉडी होता है, ओके, हेलिकल होता है। दूसरा क्या है? क्यूबाइडल, क्यूब शेप का रहता है जिसमें रोम्बिक, राउंड या पॉलीहेड्रल शेप होता है, ओके। और यहाँ पर हेलिकल में है जिसमें कि इलोंगेटेड बॉडी होता है, लंबा बॉडी होता है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस। और क्यूबिकल बॉडी जो कि शॉर्ट ब्रॉड बॉडी होता है, मतलब छोटा होता है और चौड़ा होता है, जिसका कि रोम्बिक, राउंडेड या पॉलीहेड्रल शेप होता है, जैसे पोलियोमाइलाइटिस वायरस है इसका एग्जाम्पल। और बाइनियल है, बाइनियल में क्या होता है, इसमें बॉडी हेलिकल भी होता है, मतलब जैसे कि हेलिकल इलोंगेटेड होगा और फिर इसमें जो है क्यूबाइडल शेप भी होता है, तो वैसे को कहते हैं क्या? बाइनियल। जिसमें कि एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज लाइक T2, ये क्या है? बाइनियल शेप है वायरस का। जैसे कि यहाँ पर है, तो ये अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है? हेलिकल है, क्योंकि इसका क्या है? इलोंगेटेड बॉडी है, ये हेलिकल है। और ये कैसा है? क्यूबाइडल है, ठीक है। और ये क्या है? बाइनियल है। तो बाइनियल कैसे है? तो इसमें एक क्यूबाइडल पोर्शन भी है और ये दूसरा क्या है? इलोंगेटेड पोर्शन है, तो इसको क्या कहते हैं? बाइनियल कहते हैं। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है, जैसे हेलिकल शेप्स, इन्वेलप्ड है, पॉलीहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये सारे क्या है? वायरस के शेप्स हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन, तो जो वायरस का क्लासिफिकेशन किया गया है वो कैसे किया गया है? तो जेनेटिक मटेरियल 2 होता है, एक डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इस आधार पर डीएनए को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक डीएनए वायरस, दूसरा आरएनए वायरस। डीएनए वायरस को डीऑक्सी वायरा कहते हैं और आरएनए वायरस को राइबो वायरा कहते हैं। तो डीऑक्सी वायरा या डीएनए वायरस है, इसका मेनली 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, इसका 3 फॉर्म्ड होता है। एक है डीऑक्सी हेलिका, जिसमें कि हेलिकल शेप होगा, डीऑक्सी क्यूबिका वैसा डीएनए जिसका क्यूबिकल शेप होगा, और डीऑक्सी बिनेला जिसका कि बाइनेला शेप होगा, जिसमें कि हेलिकल और क्यूबिका दोनों मिला होता है। तो क्या है? वायरस, डीएनए वायरस जो होता है वो 3 उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होता है, और आरएनए वायरस जो होता है उसका 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, जैसे राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका, जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है और क्यूबिका स्ट्रक्चर रहता है और जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहता है। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं? डीएनए वायरस के एग्जांपल्स हैं, हाइपर वायरस, एडिनो वायरस, पार्वो वायरस, वॉट्स वायरस, पॉक्सी वायरस, पॉक्स वायरस। और ये सारे आरएनए वायरस हैं, जैसे HIV/AIDS वायरस, LCM वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, ये जो कोरोना वायरस है, एंड मम्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेट्रो वायरस। तो ये सारे जो वायरस हैं ये क्या है? आरएनए वायरस है, और ये सारे डीएनए वायरस। मोस्ट ऑफ द एनिमल, ज़्यादातर एनिमल्स में जो वायरस होता है वो कैसा होता है? तो वो डीएनए वायरस होता है। ज़्यादातर जो एनिमल होता है डीएनए वायरस होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं डीएनए के साथ साथ। तो जैसे क्या है? रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, रेट्रो वायरस,
जिसमें कि HIV और एड्स वायरस भी आता है, जिसमें कि DNA के साथ साथ RNA भी प्रेजेंट होता है। और ज़्यादातर जो प्लांट वायरस होता है वो RNA वायरस होता है। एनिमल वायरस DNA वायरस, और ज़्यादातर प्लांट वायरस कैसा होता है? RNA वायरस, जिसमें से कि DNA भी होता है, कुछ में DNA भी होता है, जैसे कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, इसमें DNA भी होता है। जैसे बैक्टीरियोफेज हैव कॉमनली डबल स्टैंडर्ड DNA, जो बैक्टीरियोफेज है उसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA होता है और उसके साथ साथ अदर जीनोम टाइप्स भी प्रेजेंट होता है। अब नाउ द टाइप्स ऑफ वायरस। तो वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ कि वायरस कहाँ रहता है? होस्ट के बॉडी में रहता है और वहीं से अपना वो सब कुछ लेता है जिससे कि वो मल्टीप्लाई भी कर सके, तो इसको होस्ट स्पेसिफिक कहते हैं। होल्म्स इन 1941 टू 1948 के बीच में इन्होंने वायरस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक क्या है? प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड फैगिनी है। तो प्लांट वायरस को फाइटोफैगिनी कहते हैं, एनिमल वायरस को जूफैगिनी कहते हैं, इसको फैगिनी कहते हैं। तो प्लांट वायरस वैसा वायरस जो प्लांट में डिजीज काउज करे उसको कहेंगे प्लांट वायरस, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, जैसे पोटैटो मोजाइक वायरस, बनाना बंची टॉप वायरस, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। तो ये सारे जो वायरस है ये प्लांट में डिजीज काउज करते हैं, इसलिए उसको प्लांट वायरस कहते हैं। वैसा वायरस जो एनिमल के अंदर है, जो एनिमल में डिजीज काउज करे, उसको एनिमल वायरस कहेंगे। जैसे ये क्या है? पैरासाइट एनिमल्स, मतलब उसका जो होस्ट बॉडी रहेगा वो क्या होगा? एनिमल होगा, तो उसको कहेंगे एनिमल वायरस। स्पेशली इंक्लूडिंग इन ह्यूमन बींग्स को भी साथ में लिया जाता है, जैसे पोलियोमाइलिटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, मम्स वायरस, रीनो वायरस जिसमें कॉमन कोल्ड आता है, H1N1 तो स्वाइन फ्लू वायरस कहते हैं, H5N1 जिसको ब्लड फ्लू वायरस कहते हैं, इबोला वायरस, सार्स वायरस। तो ये सारे जो वायरस है वो एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं और उसको एनिमल ह्यूमन बींग्स जो होता है वो उसका क्या होता है? होस्ट होता है। अब फैगनी, ये क्या है कि वैसा वायरस जो लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। जैसे क्या है? फर्स्ट है बैक्टीरियोफेजेस, जो बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल वायरस मतलब जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जैसे कि T2, T4 एंड लंबाडा है। दूसरा है कॉलीफेजेस। कॉलीफेजेस वैसा बैक्टीरिया जो स्कोराई कॉली बैक्टीरिया में रहता है, उसको कहते हैं कॉलीफेजेस। थर्ड वजह साइनोफेजेस, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है वायरस, उसको कहते हैं साइनोफेजेस, जैसे LPP1, SM1, N1। ओके। फाइगोफेजेस जो कि एल्गल वायरस है, जो एल्गी में प्रेजेंट रहता है। माइकोफेजेस जो फंगल वायरस है, जो फंगी में प्रेजेंट होता है। और जाइमोफेजेस जो ईस्ट में, माइकोफेजेस ऑफ ईस्ट जो ईस्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे क्या है? टाइप्स ऑफ वायरस। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And in next video, we will discuss about the components of virus. Okay, so if you like this video, please share it with all friends and keep watching and stay tuned.